Hello everyone, welcome to Apna Guruji, and in this video we are going to study about chemical reactions and equations. That is the first chapter of CBSE 10, and in this chapter we are going to cover all the topics of the chapter, that is chemical reactions and equations. So let's get started. Watch the till end so that you can clear all the concept. Please don't skip the video, and if you are new to the channel, please like, share and subscribe so that we got more energy to make such videos for you guys. So your support is required, so thank you guys. So we'll start the video. So first there is chemical reactions. So पहले हमको समझना पड़ेगा कि what is chemical reactions. So chemical reactions क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज का जब रिएक्शन करते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. सो इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ऑकर्स वी से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग मिल्क रखे हैं और उसमें थोड़ा सा लेमन वाटर डाल दिए हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया. तो इस मैकेनिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है मिल्क एंड कर्ड का. सो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं. जैसे फिर एक पेपर को आग लगा दी, आग लगाने से उसका जो पूरा प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाता है एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है. तो इसको भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हम लोग फूड खाते हैं एक उसका फॉर्म में, और जब डाइजेस्ट हो जाता है उसका अलग फॉर्म हो जाता है. सो दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन. रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट्स वाज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस. देन आता है आपका केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शन को जो सिंबल से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैं वर्ड्स में लिखता हूँ, एग्जांपल मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Mg plus O2 give rise to MgO. So this was the chemical equation. यहाँ पे जो हम लोग केमिकल रिएक्शन हुआ उसको हम लोग क्या किए, एक सिंबलिकली उसको एक्सप्रेस कर दी, तो दैट इज योर केमिकल इक्वेशन. We can observe or recognize a chemical reaction by observing change in state, color, evolution of gas by change in temperature. Physical state of a reactant and products are mentioned to make chemical reactions. For more informative example, we use G for gas, L for liquid, S for solid and aqueous for aqueous solution. तो ये जो सारे सिंबल्स होते हैं इसको हम लोग इसमें हम इक्वेशन में डालते हैं ताकि हमको समझ में आए कि वो कौन से फॉर्म है. अगर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में हम लोग अगर G लिखते हैं तो मतलब वो प्रोडक्ट जो सब्सटेंस है वो गैसेस फॉर्म है, एल फॉर लिक्विड है, एस फॉर सॉलिड है. तो इसको देने से क्या होता है, हमको थोड़ा इक्वेशन में ज्यादा क्लैरिफाई एंड समझ में आता है. देन आता है आपका बैलेंसिंग इक्वेशन. बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या हो जाता है, वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन सो दैट number of atoms of each element involved in the reaction remains the same at the reactant and product side. तभी जैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जब केमिकल इक्वेशन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कभी कभी इक्वल होते हैं, कभी कभी इक्वल नहीं होते. तो उसको इक्वल करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe2O3 प्लस H2. यहाँ पे देखेंगे Fe का यहाँ पे दो एटम है लेकिन यहाँ पे Fe का यहाँ पे एक एटम है लेकिन यहाँ पे दो एटम है. H2 यहाँ पे दो एटम है, यहाँ पे दो एटम है, तो चलो सेम है. लेकिन O का यहाँ पे, ऑक्सीजन का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे तीन एटम है. तो ये बैलेंस नहीं है. लेकिन इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe2O3 प्लस 4H2. तो देखिए यहाँ पे जो सारे एटम्स है वो बैलेंस हो चुके हैं. सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है कम्बिनेशन रिएक्शन. तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सिंगल सब्सटेंस. अगर दो कोई भी रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसे कि दो रिएक्टेंट मिल गए और एक बना दिए तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर इजीली समझना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं कि लेमन वाटर प्लस शुगर ले लिए तो हमारा यहाँ पे जो शरबत प्रोड्यूस होता है तो ये सिंगल प्रोडक्ट आया, तो दैट इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन. अगर मोर साइंटिफिकली देखें तो हमें एग्जांपल लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं तो दो रिएक्टेंट मिलकर हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड. तो अगर दो रिएक्टेंट मिलकर अगर कोई सिंगल एक प्रोडक्ट बना रहा है तो हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ये दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं, CaOH2 प्लस CO2 गिव राइज टू CaCO3 प्लस H2O. तो यहाँ पे भी दो मिले लेकिन यहाँ पे दो फॉर्मेशन हो रहा है. तो सेट लाइम वाटर फॉर व्हाइट वॉशिंग इट रिएक्ट CO2 टू फॉर्म COC3 एंड गिव सिग्निफाइंग फिनिश द वॉल्स.
तो कोई भी दो मिलकर अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स भी है, बर्निंग ऑफ कोल यहाँ पे C+O2 CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2H2 प्लस O2 गिव्स टू 2H2O। सो यहाँ पे सारे के सारे कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अभी कोई भी रिएक्शन जब होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के साथ साथ अगर वहां पे हीट रिलीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग जब सांस लेते हैं तब छोड़ते हैं तब वहां से हम लोग गर्म हवा निकलता है, तो वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो दैट्स वाज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। जब वेजिटेबल्स मैटर्स जब डिकम्पोस्ट होते हैं और जो कंपोस्ट फॉर्मेशन होते हैं तो वहां पे भी उसका एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होता है। तो दैट वाज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। अगर एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होके मोर देन टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिपोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग। अगर हीटिंग से वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर नॉर्मल में हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे सिंपली। अगर हीट देके उसको डिकम्पोज करे तो दैट इज नोन एज योर थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर नेक्स्ट आपका एग्जांपल्स आ जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन का। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो एग्जांपल ले लेते हैं 2FeSO4। अगर उसको हीट दिए तो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो उसका पहले ग्रीन कलर का रहता है, फिर जो फॉर्मेशन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सो दिस वर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। देन आपका इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन आता है। वहां पे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन में क्या होता है? अगर थर्मल से हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिक करंट से वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं H2O इलेक्ट्रिक करंट दिए तो 2H2 प्लस O2। तो ये वाला जो एग्जांपल हो गया दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब उसको ब्रेक थ्रू करना है थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। सो आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर आप कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट। अगर लाइट के प्रेजेंस में अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू Ag प्लस Cl2। तो पहले व्हाइट कलर रहता है फिर ग्रे कलर का हो जाता है। फिर ये दूसरा एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली टू AgBr। जैसे AgCl है उस तरह AgBr गिव राइज टू Ag प्लस Br2। तो ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में इसका डिफरेंस आ जाता है। दिस टू रिएक्शंस आर यूज्ड टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होता है टू द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हम लोग एनर्जी रिक्वायर होता है उसको रिएक्शन करने के लिए। वो पहले वहाँ पे रिलीज हो रहा था, हीट रिलीज हो रहा था, लेकिन अगर रिक्वायर्ड हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। अभी Fe प्लस CuSO4 है तो Fe यहाँ पे सिंगल है, Cu के साथ SO4 यहाँ पे कंबाइन है, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो FeSO4 हो जाता है, Cu सिंगल हो जाता है। तो यहाँ पे SO4 को किसने डिस्प्लेस किया? Fe ने डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अदर एग्जांपल्स भी है Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ पे ZnSO4 हो गया, Cu हो गया, यहाँ पे ZnSO4 को रिप्लेस कर दिया। Pb प्लस CuCl2 इज टू PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग Cl2 यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। तो दीज आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले वाले में हम लोग देखिए कि वहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट एटम, यहाँ पे देख गौर कर लीजिए, यहाँ पे टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। अगर म्यूचुअली एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na2 के साथ SO4 यहाँ पे एसोसिएटेड रहा है, Ba के साथ Cl2 एसोसिएटेड है। जब रिएक्शन होता है तो Cl को ये Na2 डिस्प्लेस करेगा और SO4 को Ba डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे BaSO4 फॉर्मेशन हो जाता है एंड NaCl फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे म्यूचुअली दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल और भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे PbNO3 whole 2 plus 2Ki
गिव्स राइज टू PbI2 प्लस 2KNO3। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो फिर आपका आ जाता है रिडक्शन। और में रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी एक भी हो रहा है या कोई दोनों बोथ हो रहा है, तो उस हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। या तो ऑक्सीजन लॉस हो रहा है या तो हाइड्रोजन गेन हो रहा है या बोथ भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन बोलेंगे। सॉरी, कोई भी सिंगल हो रहा है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ पे रिएक्टेंट्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिडक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस भी होता है, हाइड्रोजन का गेन भी होता है। तो दोनों अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसको रेडक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे CuO प्लस H2, यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो जैसे हीट दिए तो Cu हो गया प्लस H2 हो गया। तो यहाँ पे हो रहा है इसके साथ H2 के साथ हो रहा है ऑक्सीजन ऐड, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Cu से यहाँ पे क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई भी रिएक्शन में बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्स रिएक्शन बोलेंगे। जिसके एग्जांपल और भी देख सकते हैं हम लोग, ZnO प्लस C, ZnO प्लस C क्यूबराइज टू Zn प्लस CO, तो यहाँ पे भी रिडक्स रिएक्शन ही हो रहा है। फिर आपका आता है कोरोशन। कोरोशन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड। कोई भी जब सब्सटेंसेस रहता है उसके अराउंडिंग में जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, उससे अगर रिएक्ट करता है और अटैक होता है तो उससे क्या होता है? कोरोशन होता है। जैसे रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन, आयरन का जैसे हम लोग नया लाते हैं तो उसका चमकीला कलर होता है, तो उसको हम लोग बाहर रख देंगे तो मॉइस्चर एंड एसिड की वजह से उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो ये भी कोरोशन का एग्जाम्पल है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर का प्रोडक्ट लाते हैं तो कुछ दिन उसको यूज करने के बाद वो ब्लैक हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एक कोरोशन का एग्जाम्पल होता है। फिर आपका आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? when fats are oxidized they become residue, their smell and taste change। अब जैसे हम लोग कोई भी ऑयल या कोई भी फूड्स को हम लोग फैट्स को अगर रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो कुछ दिन अगर रख देते हैं ओपन में तो उसका स्मेल भी चेंज होता है और टेस्ट भी चेंज होता है, तो उसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कोटिंग फैट्स एंड ऑयल। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं जिससे क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल ज्यादा दिन तक हम लोग सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अचार बनाते हैं यानी तो फूड का पैकेजिंग करते हैं, तो ये होता है सेफ मेथड टू रेसिडिटी। अभी ये टोटल था जितने सारे कॉन्सेप्ट, सो आई कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो माय गोल इज टू दैट व्हेन यू कम टू माय चैनल यू कैन रिवाइज द चैप्टर विथ ए शॉर्ट ड्यूरेशन, सो दैट you will be able to memorize the chapter in a short duration and do practice the questions. So it is a completely revision type exam because you are also attending the same lecture in the classroom also, in your school, in your classroom. So when you come to my channel you go through my videos in 10 minutes, so you will go through all the concept of the chapter and you will be revising all the concept, and along with that you can see there is various questions of this chapter. What happens when the milk left room temperature during summer? Write a chemical equation to magnesium is burnt into air to give magnesium oxide. So these are the easy questions. You will try to solve these questions. If you are not able to do this, then I will make a solution videos of this chapter. So go through all the questions and answers. So if you face any problems to answer it, please let me know in the comment sections. Your feedbacks are important for me to make videos for you, so please comment. So how do you like? And another thing I want to announce that whoever comment in my video section like what they learn from this video, if they get any interesting things in my video or learn something new, please comment in my comment section. So in my next video I will announce their name, that they are supporting my channel or they are learning from me. So thank you guys for watching this video. If you enjoy and learn from this video, just give a like and give your feedbacks in the comment section. We'll meet you in the next video. Thank you very much. तब तक के लिए बने रहिए अपना गुरुजी पे।